अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। आज की जो हमारी क्लास रहेगी अग्निवीर सोल्जर जीडी एंड ट्रेड्समैन की क्लास रहेगी। तो आप में से जितने भी लोग अग्निवीर के एस्पिरेंट्स हैं जिनका एग्जाम 17 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, आप सब लोगों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड टू एंड जरूर देखना। तो आज की इस क्लास की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम 60+ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इन 60 क्वेश्चंस में कम से कम जो 30 क्वेश्चन होंगे वो पॉलिटी के होंगे, और जो बाकी के 30 क्वेश्चंस होंगे वो जी के पोर्शन से होंगे। तो यहां पे मैं आपको टारगेट देता हूं कि ये जो 30 क्वेश्चन पॉलिटी के होंगे, कम से कम इसमें से आपके 20 क्वेश्चन सही जाने चाहिए। और अगर मैं बात करूं इन जीके के क्वेश्चंस की जिसमें हम 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो इन 30 क्वेश्चंस में से कम आपके जो है 25+ जाने चाहिए, क्योंकि जीके का पोर्शन इसमें इजी पोर्शन है। तो जो पॉलिटी का है वो भी इजी है, लेकिन आपको जो है अपना टारगेट कंप्लीट करना है। तो ज्यादा टाइम पे वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए आ जाते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखिए आपके स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। तो आपको बताना है जो वाइस प्रेसिडेंट है उसे अपने ऑफिस से कौन रिमूव कर सकता है, ये पावर किसके पास है, ये अथॉरिटी किसके पास है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट या नन ऑफ दिस। तो यहां पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी पार्ट, दैट मीन पार्लियामेंट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो क्या हो रहा है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज। तो आपको सिंपली बताना है जो वाइस प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है। 6 साल का होता है, 12 साल का होता है, 3 साल का होता है या 5 साल का होता है। तो अगर मैं बात करूं वाइस प्रेसिडेंट के टर्म की या टाइम पीरियड की, तो वो 5 साल का होता है। दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे आप देख सकते हो हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द मैटर्स लाइक द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। तो यहां पे आपको बताना है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, इस तरह के जो मैटर्स होते हैं, तो इनके साथ कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा शेड्यूल जो है डील करता है, कौन सा शेड्यूल जो है, किस शेड्यूल का संबंध जो है इस टाइप के मैटर्स के साथ है। फर्स्ट शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, या यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 बार इंक्लूड हुआ है, कोई बात नहीं, यहाँ पे नन ऑफ दीज इंक्लूड कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं हमारे ए पार्ट की, दैट मीन फर्स्ट शेड्यूल हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो चलिए बताइए इनमें से जो है अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के नाम से किसे जाना जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या नन ऑफ दीज। तो देखिए अगर मैं अपर हाउस की बात करूं तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको याद रख लेना है, ये कभी कभार पूछा जाता है। तो जो लोकसभा होता है इसके पहले में क्या है, एल है ना। एल स्टैंड्स फॉर लोक, एल स्टैंड्स फॉर लोक एंड एल स्टैंड्स फॉर लोअर, ठीक है ना। तो आपको याद रख लेना है लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है, और राज्यसभा आपको फिर खुद ब खुद याद रहेगा, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जब आप याद रखोगे लोक के पहले में एल आता है, एल स्टैंड्स फॉर लोक, एल स्टैंड्स फॉर लोअर, तो लोकसभा को जो है लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है, और राज्यसभा को जो है अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। इस समय आपसे पूछा गया अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है राज्यसभा। दैट मीन बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की तरफ। यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर ए टाइम पीरियड ऑफ। तो आपको बताना है जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनका टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है ना। वो कितने वर्ष तक जो है इलेक्ट किए जाते हैं, 4 वर्ष तक, 3 साल तक, 9 साल तक या 6 साल तक। तो यहां पे अगर मैं बात करूं 6 years की, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। यह आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं। द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्ड फ्रॉम विच कंट्री। तो चलिए बताइए, यहां पे बात हो रही है फंडामेंटल ड्यूटीज की, ठीक है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है, तो आपको बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड किए गए हैं, तो ये किस कंट्री से जो है सिस्टम उठाया गया है। रशिया, यूएसए, ब्रिटेन या साउथ अफ्रीका। तो यहां पे अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, दैट इज रशिया हमारा राइट आंसर होगा। यह आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है।
इसके बाद आ जाते हैं हमारे सातवें प्रश्न की तरफ। विच आर्टिकल स्टेट्स दैट देयर विल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए बताइए किस आर्टिकल की स्टेटमेंट है कि इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट का होना लाजमी है या क्या, यानी कि होना चाहिए, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का संबंध जो है इनमें से किस आर्टिकल के साथ है। जो स्टेटमेंट है या ये जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट की जाती है, तो इसका जिक्र किस आर्टिकल में है। आर्टिकल 52, आर्टिकल 14, आर्टिकल 1 या आर्टिकल 63। तो यहां पे अगर मैं बात करूं आर्टिकल 63 की, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे आठवें प्रश्न की तरफ। यहां पे आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या कह रहा है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट टू राज्यसभा। तो चलिए बताइए, यहां पे आपको बताना है कि राज्यसभा के लिए जो प्रेसिडेंट के द्वारा मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो कितने मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं। 6 मेंबर्स, 12 मेंबर्स, 15 या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे अगर मैं बी पार्ट की बात करूं, दैट मीन 12 मेंबर्स हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। तो चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9, डाइट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच नेशन। तो चलिए बताइए डाइट जो है किसके पार्लियामेंट को मतलब इनमें से वो कौन सी कंट्री है जहां के पार्लियामेंट को डाइट के नाम से जाना जाता है। जापान, इंडिया, चाइना या जर्मनी। तो यहां पे अगर मैं बात करूं ए पार्ट की, दैट मीन जापान हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। और इंडिया के पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है, चाइना के पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है और जर्मनी के पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर करोगे, ठीक है ना। तो ये आप अच्छी तरह से याद रख लेना। इसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा 10वां प्रश्न यहां पे क्या कह रहा है। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ द व्हाट इज द मिनिमम ईयर ऑफ एज फॉर ए कैंडिडेट ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो सिंपली यहां पे आपसे जो है वाइस प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड पूछा गया है कि जो उसकी एज होती है मिनिमम, टाइम पीरियड नहीं पूछा गया, मिनिमम एज जो यहाँ पे पूछी गई है, जो कि कैंडिडेट जो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे जो ऑफिस में जो कैंडिडेट होता है, यहाँ पे सिंपली इसकी आपको एज बतानी कि जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो कहां से स्टार्ट होती है। 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 21 ईयर्स या 35 ईयर्स। तो यहां पे बात हो रही है वाइस प्रेसिडेंट की, दैट मीन डी पार्ट 35 ईयर्स इसका राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो चलिए बताइए भारत का जो संविधान है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कितने शेड्यूल्स देखने को मिलते हैं। 10, 14, 12 या 15। तो एज पर ऑप्शन यहाँ पे हमारा 12 राइट आंसर होगा। दैट मीन सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 12वें प्रश्न पे हम आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विदाउट सर्विंग एज वाइस प्रेसिडेंट। तो चलिए बताइए यहां पे इनमें से वो कौन सा है जो कि इंडिया का प्रेसिडेंट बना है, ठीक है ना, इंडिया का प्रेसिडेंट बना है, लेकिन ये जो है वाइस प्रेसिडेंट नहीं रह चुके हैं, यानी कि ये जो इंडिया को एज ए वाइस प्रेसिडेंट सर्व नहीं कर चुके हैं, डायरेक्टली किस पोजीशन पे आ गए हैं, प्रेसिडेंट के पोजीशन पे आ चुके हैं। ये इनमें से कौन है, जाकिर हुसैन, नीलम संजीवा रेड्डी, KR नारायण या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं बी पार्ट की, तो नीलम संजीवा रेड्डी हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन नेम आवर कंट्री एज। तो यहां पे आपको बताना है क्वेश्चन कुछ इस तरह से होना चाहिए। दरअसल क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारे कंट्री का यानी कि इंडिया का जो नाम मेंशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना, प्रेम्बल में जो नाम मेंशन किया गया है, तो वो क्या है। तो अगर आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी होगी तो उसमें जो प्रेम्बल के बारे में आपने पढ़ा होगा, वहां पे या जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है ना किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इसी से होता है। किससे होता है, इंडिया दैट इज भारत। यानी कि यहां पे जो नाम मेंशन किया गया है इंडिया का, ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि उस समय जो है कुछ इस तरह से था, बहुत सारे लोग कहते कि इसका नाम भारत होना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका नाम इंडिया होना चाहिए। तो फिर इस विवाद को हटाने के लिए आप इस तरह से इस वक्त अपने जहन में समझ लो, ठीक है ना, जब पॉलिटी पढ़ाएंगे उस समय और भी डीप जाएंगे। तो आप इतना याद रख लो कि ये जो आइडेंटिटी है, यानी कि भारत भी नाम है और इंडिया भी नाम है, इसलिए दोनों इंक्लूड किए गए, इंडिया दैट इज भारत। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिया का नाम है वो इंडिया भी है और भारत भी है, इंडिया दैट इज भारत, दोनों ही एक ही, आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। ये इंट्रोडक्शन इसी तरह से स्टार्ट होता है, इंडिया दैट इज भारत। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज अंटिल ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट कैन होल्ड ऑफिस। तो सिंपली यहां पे जो
जज होता है हाई कोर्ट का, उसकी रिटायरमेंट एज आपसे पूछी गई है, उसकी एज क्या होती है, यानी कि कितने साल तक जो है जज, ठीक है ना, एज ए जो है कितने साल तक वो जज एज ए सर्व कर सकता है। सिंपली जो है हाई कोर्ट के जज की आपसे रिटायरमेंट एज पूछी गई है, 65 ईयर्स, 80 ईयर्स, 62 ईयर्स या नो लिमिट। तो यहां पे अगर मैं बात करूं 62 ईयर्स की, दैट मीन 62 साल आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूं, द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय। तो यहां पे जो 9th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्ट किया गया, तो वो किस अमेंडमेंट के जरिए अडॉप्ट किया गया है। तो अमेंडमेंट मैंने आपको पिछली बार समझा के रखा है, फर्स्ट अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट, फिफ्थ अमेंडमेंट या एट्थ अमेंडमेंट। तो यहां पे आपको ए पार्ट याद रख लेना है, फर्स्ट अमेंडमेंट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी दैट इज एनबीए वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। तो देखिए सबसे पहले आपको ये याद रख लेना, जो एनबीए इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई है, 2005, 2008, 2003 या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सी पार्ट दैट इज 2003 हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ द हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 टू 62 ईयर्स। देखिए क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझ लो, इससे एक दो क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रख लेना है कि पहले जो हाई कोर्ट का जज हुआ करता था, उसकी जो एज होती थी, रिटायरमेंट एज, वो होती थी 60 ईयर्स। यानी कि पहले जो है रिटायरमेंट एज जो हाई कोर्ट के जज की होती थी, वो होती थी 60 ईयर्स। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हाई कोर्ट का जज होता है, उसकी जो रिटायरमेंट एज प्रेजेंट में 62 ईयर्स है, पहले कितनी हुआ करती थी। तो आपको याद रख लेना है, पहले 60 ईयर्स हुआ करती थी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही मेंशन था, लेकिन फिर इसमें एडिट हुआ, ठीक है ना, एडिट हुआ, चेंजेस लाए गए, अमेंडमेंट लाया गया। तो फिर क्या हुआ, ये जो एज है 62 से हटाकर 62 ईयर्स रखी गई। लेकिन किस अमेंडमेंट के तहत ये कुछ हुआ, ये आपको याद रख लेना है, 10th अमेंडमेंट के तहत हुआ, अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने क्या कहा इसके रिगार्डिंग आपको याद क्या रख लेना है, जो हाई कोर्ट का जज होता है, उसकी जो पहले रिटायरमेंट एज होती थी, वो होती थी 60 ईयर्स। लेकिन फिर इसमें क्या हुआ, इसे चेंज किया गया। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के वे से जो है इसको चेंज किया गया, 10th अमेंडमेंट के अंडर इसे चेंज किया गया और 60 से हटाकर 62 ईयर्स लाया गया। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए बताइए, अगर किसी को प्रेसिडेंट, इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया जाए, तो क्या संभावना है कि कितने समय तक नहीं, कितनी बार एक ही पर्सन को जो है अपॉइंट किया जा सकता है। अगर अब सपोज मान लीजिए कोई बंदा प्रेसिडेंट बन गया, तो कितने समय तक जो है क्या बार बार उसी को बनाया जा सकता है, क्या ये पॉसिबल है। अगर वो एक बार बन गया, दूसरी बार भी बन सकता है, तीसरी बार भी बन सकता है, चौथी बार भी बन सकता है। तो इसमें जो लिमिट है, कितने टाइम्स एक पर्सन को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जा सकता है, क्या वो टर्म कितनी है, ठीक है ना, वो कितनी बार जो इलेक्ट हो सकता है, वंस, ट्वाइस, थ्राइस या नो लिमिट। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, ये डिपेंड करता है किस पर, यहाँ पे जो है इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं, 7, 15, 12 या 22। एज पर ऑप्शन यहाँ पे 22 हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 20 की अगर मैं बात करूं, हु वाज द फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो चलिए बताइए, अभी मैंने आपको क्या बताया, राज्यसभा को जो है अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पे अगर मैं राज्यसभा की बात करूं, तो इसका पहला डिप्टी चेयरमैन कौन था, एस वी कृष्णा मूर्ति राव, एम.एन. रॉय, बी.आर. अम्बेडकर या नन ऑफ दीज। तो देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं कृष्णा मूर्ति राव की, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि जो है पहले डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं राज्यसभा के, दैट मीन अपर हाउस के, ठीक है ना। और अगर मैं एम.एन. रॉय की बात करूं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया सबसे पहले इसी के द्वारा दिया गया। और अगर मैं बी.आर. अम्बेडकर की बात करूं, ठीक है ना, तो इसके रिगार्डिंग अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं, तो इसे जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर किया जाता है। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 21, द लेजिस्लेचर हैविंग टू हाउसेस इज नोन एज। तो चलिए बताइए, जिस लेजिस्लेटर सिस्टम में दो हाउसेस देखने को मिलते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? यूनिकैमरल, बाई कैमरल, सिविरल कैमरल या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे बाई कैमरल, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 22 की अगर मैं बात करूं, ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट कैन रिजाइन फॉर फ्रॉम हिज हर ऑफिस बाय राइटिंग टू। तो यहां पे आपको बताना है जो जज होता है, ठीक है ना, जज जो होता है हाई कोर्ट का, अगर उसे रिजाइन देना होता है तो वो जो अपना रेजिग्नेशन लेटर है किसके सामने पेश करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या एनी ऑफ दीज, यानी कि इनमें से किसी के सामने वो कर सकता है। तो इनमें से राइट वाला ऑप्शन कौन सा है? वो है हमारा सी पार्ट, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। तो चलिए बताइए, फ्री इंडिया का पहला गवर्नर जनरल किसे कंसिडर किया जाता है? सी राजा गोपालाचार्य, राजेंद्र प्रसाद, एम के गांधी या लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहां पे अगर मैं डी पार्ट की बात करूं, लॉर्ड माउंटबेटन जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया रह चुके हैं, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी टाइम्स हैज फाइनेंशियल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर इन इंडिया। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि इंडिया में जो है जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है कितनी बार जो है इंडिया में इसे डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे मैं इसे थोड़ा बहुत यहाँ पे कंफ्यूजन बनाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं ई पार्ट ऐड करने वाला हूँ जो है नन, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे, आपके लिए होमवर्क है, आपको मुझे बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा नन को इंक्लूड करके। तो चलिए इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25, हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रिच इन। तो यहां पे आपको बताना है हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, इसमें जो है सबसे ज्यादा मात्रा में क्या देखने को मिलता है? तो विटामिन, आयरन, कोबाल्ट या नन ऑफ दीज। देखिए अगर मैं ब्लड की बात करूं, इसका जो रेड कलर होता है ना वो होता है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, और इसमें ज्यादा मात्रा में क्या देखने को मिलता है? आयरन, दैट इज बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द इंपॉर्टेंट मेटल यूज्ड विथ आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील इज। तो वो कौन सा है? मर्क्यूरी, क्रोमियम, ब्रास या कॉपर। तो बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, दैट मीन क्रोमियम इसका राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड एट। तो चलिए बताइए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की लोकेशन आपको बतानी है, कहां पे इसकी लोकेशन? कोलकाता, बॉम्बे, बेंगलोर या अमृतसर। तो यहां पे अगर मैं बात करूं सी पार्ट की, दैट मीन बेंगलोर हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28 की अगर मैं बात करूं, इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठा वेर डिफीटेड बाय। तो जो तीसरा युद्ध हुआ है, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ है, उसमें जो है मराठा जो है किसके द्वारा डिफीट हुए हैं? ब्रिटिश, पुर्तगीज, अहमद शाह अब्दाली या अकबर। तो यहां पे अगर मैं बात करूं अहमद शाह अब्दाली की, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द रामायण ग्रंथ। तो ये जो रिलीजियस बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? रामायण, ठीक है ना, वेदव्यास, कालिदास, वाल्मीकि या चाणक्य। तो यहां पे अगर मैं बात करूं वाल्मीकि की, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए हमारे 30 नंबर प्रश्न की अगर मैं बात करूं, यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है गवर्नर को? चीफ जस्टिस, जज, प्रेसिडेंट या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट की, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी इज। तो किसे कंसिडर किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सन को कंसिडर किया जाता है, सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। जीके के पोर्शन में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। 32वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, हु कंपोज्ड द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल के द्वारा कहा गया है, बिल्कुल सही आंसर है, बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड मुगल डायनास्टी इन इंडिया। तो किसके द्वारा जो है मुगल डायनास्टी इंडिया में एस्टेब्लिश की गई है? अकबर, बाबर, शेर शाह या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बाबर की बात करूं, दैट मीन बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा, यानी कि इसने जो
फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यहाँ पे जो लड़ा था 1526 में, 21 अप्रैल 1526, बाबर एंड इब्राहिम लोदी, जिसमें इब्राहिम लोदी को मात मिली थी और बाबर ने ये बैटल जीती थी। और यहाँ पे जो है दिल्ली सल्तनत में क्या किया था, इंडिया दिल्ली में जो है मुगल डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 34, विच गैस इज मेनली प्रेजेंट इन गोबर गैस। तो चलिए बताइए कौन सा गैस जो है गोबर गैस में ज्यादा मात्रा में या मेनली देखने को मिलता है, एलपीजी, इथेन, मीथेन या सल्फ्यूरिक। तो यहां पे अगर मैं मीथेन की बात करूं, दैट इज सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 35वें नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.8 फ़ारेनहाइट, 98.8 केल्विन, 370 फ़ारेनहाइट। तो यहां पे अगर मैं ए पार्ट की बात करूं तो ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी समझाया था, जो हीमोग्लोबिन है ये किस में देखने को मिलता है, ब्लड में देखने को मिलता है। और अगर मैं ब्लड की बात करूं, ब्लड का कलर किस तरह से होता है, रेड कलर का होता है। वो क्यों होता है, वो होता है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। और ये जो है किस में देखने को मिलता है, ब्लड में, दैट मीन बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो चलिए बताइए स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है। तो यह स्टेपस जो कि कान में देखने को मिलती है, ठीक है ना। और अगर मैं जा की बात करूं तो जबड़ा है, ठीक है ना, जबड़ा, जा कहते हैं जबड़ा को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर स्टेपस, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड इज काज्ड बाय। तो चलिए बताइए टाइफाइड किसकी वजह से होता है, इसका कारण क्या है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या डर्ट। तो यहां पे अगर मैं एक्यूरेट जो है बात करूं, बैक्टीरिया हमारा होगा, दैट इज बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, साउंड डू नॉट ट्रेवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना है कि इनमें से जो है साउंड किस में से ट्रेवल नहीं कर पाएगी, स्टील, एयर, वैक्यूम या मीडियम। तो यहां पे अगर मैं सी पार्ट की बात करूं, दैट इज वैक्यूम हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 49 की अगर मैं बात करूं, शेड्यूल दैट डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, 8th शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 9th शेड्यूल या 12th शेड्यूल। तो यहां पे अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, दैट इज 8th शेड्यूल हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी विनती है, आप में से जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस करें। उससे क्या होगा, आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरी चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। स्पेशली अगर आप अग्निवीर के एस्पिरेंट्स हो, चाहे आप जीडी के हो, ट्रेड्समैन के हो, क्लर्क के हो, टेक्निकल के हो, नर्सिंग असिस्टेंट के हो, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्लासेस आगे भी देखने को मिलेगी और बहुत सारे क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है। आप वो देख सकते हो, चेक कर सकते हो। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किए हैं तो अग्निवीर क्लास के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे आपको ढेर सारे ओरिजिनल पेपर्स मिल जाएंगे। वो एक बार अच्छी तरह से देख लेना, उनको अच्छी तरह से एक बार चेक कर लेना। और साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही थी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में लिंक के जरिए। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पे जा सकते हो, वहां पे आपको सर्च करना है जेकेपी स्मार्ट, ठीक है ना, जेकेपी स्मार्ट आपको सर्च करना है, जेकेपी स्पेस SMART। तो वहां पे आपको मेरी चैनल दिखेगी, मेरा ग्रुप दिखेगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो, पीडीएफ का बेनिफिट उठा सकते हो और भी बहुत सारे अपडेट आती है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूले, उससे एक बार जरूर ज्वाइन करें। और साथ साथ चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और साथ साथ शेयर भी करें, ताकि आपको जो है, ताकि आपका साथ हमें मिल सके, आप आगे बढ़ सको, हम आपके लिए और भी ज्यादा मेहनत कर सके। तो चलिए ज्यादा हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द एंटी सेट्राइल विटामिन। तो चलिए बताइए, यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रख लेना है। देखिए अगर मैं विटामिन ई की बात करूं ना, इससे एंटी सेट्राइल विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन विटामिन ई को जो है इससे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। विटामिन सी की अगर मैं बात करूं, इसकी डिफिशियंसी की वजह से स्कर्वी डिजीज होती है, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी की अगर मैं बात करूं, सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। इससे जो है इसकी डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, इसकी डिफिशियंसी की वजह से जो है ऑस्टोमेलेशिया भी होती है, रिकेट्स भी होती है। ऑस्टोमेलेशिया एडल्ट्स में होती है, रिकेट्स चिल्ड्रंस में होती है। और इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, इसकी प्राप्ति जो है सनलाइट से होती है, ये आपको याद रख लेना है।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया, तो कौन सा है? यहाँ पे सबको ही पता है, सियाचिन ग्लेशियर, आपको तो पता होना चाहिए क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पे आपको जो है बहुत कुछ, ज्वाइनिंग के बाद यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे आपकी ड्यूटी लगेगी सियाचिन में, तो आपको पता होना चाहिए, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पे ठंड भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। 52 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो कौन सा है? इंडिया, अमेरिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रिया? तो यहां पे अगर मैं बात करूं अफ्रीका की, दैट मीन सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबानी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो चलिए बताइए मधुबानी की लोकेशन आपसे पूछी गई है, आसाम, बिहार, कोलकाता या कश्मीर? तो मधुबानी बिहार आप याद रख लेना, दैट मीन बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 54 की अगर मैं बात करूं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पोस्ट ऑफिस, तो चलिए बताइए पोस्ट ऑफिस बुक जो है इसके ऑथर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, एस.सी. बोस, बाल गंगाधर तिलक या एम.के. गांधी? तो यहां पे अगर मैं बात करूं रविंद्रनाथ टैगोर की, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि ये जो बुक है पोस्ट ऑफिस किसके द्वारा लिखी गई है, इसके ऑथर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर इसके ऑथर है। तो चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन 55। यहां पे आपको बताना है विटामिन डी, ठीक है ना, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया विटामिन डी सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है, ऑस्टोमेलेशिया होता है, रिकेट्स होता है, ठीक है ना, और साथ ही साथ इसकी जो प्राप्ति होती है ये कहां से मिलता है? सनलाइट से मिलता है। तो इसका केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम है कैल्सिफेरॉल, ठीक है ना, ये आपको याद रख लेना। और मैंने आपको अभी भी बताया था जो ब्यूटी विटामिन है जिसे विटामिन ई के नाम से जाना जाता है, सॉरी जो विटामिन ई है उसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, उसे टोकोफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रख लेना है। और विटामिन सी जो मैंने आपको अभी भी कहा था जिसकी डिफिशियंसी की वजह से सिकरवे डिजीज होती है, तो उसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, तो यहां पे आपको बताना है ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? किडनी, लिवर, टीथ या लंग? तो यहां पे देखिए एज पर ऑप्शन इस वक्त हमारा क्या होगा? बी पार्ट लिवर हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन अगर मैं लिवर को हटा दूं, ठीक है ना, अब आपके लिए क्वेश्चन, अगर मैं लिवर को हटा दूं यहां पे स्किन लिखूं, ठीक है ना, और लंग को हटा दूं यहां पे नन लिखूं, तो अब आपका राइट आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है ना। तो यहां पे जो है ये क्वेश्चन आपके लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 की अगर मैं बात करूं, विच डिजीज इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी? तो चलिए बताइए विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है? तो अभी तक मैं बता रहा था वह है सिकरवे डिजीज, दैट मीन सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। और विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 58 की अगर मैं बात करूं, फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट आपसे पूछा गया है। तो अगर मैं हर्ट्स की बात करूं इसे एच जेड से डिनोट किया जाता है, और ये जो हर्ट्स है ये फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट है। और वाट की अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक पावर आप कह सकते हो या पावर आप कह सकते हो, उसका एसआई यूनिट है। और डायोप्टर की अगर मैं बात करूं, ये जो है डायोप्टर किसका यूनिट है? ये है क्या कहते हैं इसको, मेरे जहन में क्यों नहीं आ रहा है, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, ठीक है ना, पावर ऑफ लेंस आप कह सकते हो, डायोप्टर, ये आप याद रख लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, रेडियो वाज इन्वेंटेड बाय, तो चलिए बताइए रेडियो की खोज किसके द्वारा की गई है? रेडियो मार्कोनी, ठीक है ना, रेडियो मार्कोनी आप याद रख लेना, दैट मीन ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 60 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हाउ मेनी बोन्स इन द ह्यूमन हेड? तो चलिए बताइए ह्यूमन हेड में, ठीक है ना, तो इसमें कितने बोनस देखने को मिलते हैं? तो देखिए सबसे पहले यहां पे आप याद रख लें जो 306 बोनस है ये चिल्ड्रंस में, चाइल्ड में, यानी कि जो जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें 306 हड्डियां देखने को मिलती है। फिर जब वो एडल्ट हो जाता है तो उसमें जो है 206 हड्डियां देखने को मिलती है, यानी कि एडल्ट में 206 बोनस पाए जाते हैं। और यहाँ पे ये मैं हेड की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, ठीक है ना। जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें 306 बोनस पाए जाते हैं, और जो एडल्ट्स होते हैं उनमें 206 बोनस पाए जाते हैं, ओवरऑल में बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं हेड की बात करूं तो सर में कितने नंबर ऑफ बोन्स पाए जाते हैं? वो है 22, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। सी पार्ट इस वक्त हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
दैट इज क्वेश्चन नंबर 61 की अगर मैं बात करूं, विच इज द लाइटेस्ट गैस, आपको बताना है कि इनमें से लाइटेस्ट गैस कौन सा है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर। तो यहां पे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, दैट इज बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, विच मटेरियल इज यूज्ड इन द लेड पेंसिल। तो लेड पेंसिल में इनमें से कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, बी पार्ट सभी लोग मार्क करेंगे क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा, बी पार्ट ही इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। तो चलिए बताइए इनमें से लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, हाइड्रोजन, लिथियम, बोरान या मर्क्यूरी। तो यहां पे अगर मैं बात करूं लिथियम की, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए अगर मैं बात करूं, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाय। तो चलिए बताइए जो रिवोल्ट 1857 लखनऊ में हुआ था, तो इससे कौन जो है लीड कर रहा था, रजिया सुल्तान, अकबर, बेगम हजरत महल या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सी पार्ट दैट मीन बेगम हजरत महल हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, ठीक है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, इसकी जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट रह चुकी है वो है अन्नी बेसेंट, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 66। तो 66 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। तो इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, मीटर, सेकंड, वाट या फोर्स। तो यहां पे अगर मैं डी पार्ट की बात करूं, फोर्स हमारा राइट आंसर होगा। और इसके बाद जो हमारा आखिरी नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड। तो न्यूटन का जो पहला लॉ है इसे और किस नाम से जाना जाता है, फ्लोटिंग लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, साइंटिफिक लॉ या मेंडेलियस लॉ। तो यहां पे अगर मैं बी पार्ट की बात करूं, लॉ ऑफ इनर्शिया हमारा राइट आंसर होगा। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ साथ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे ज्वाइन करना ना भूले। और हमारे जो टेस्ट सीरीज वगैरह अगर आप उसे भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं जिसमें मैंने डिटेल में बता के रखा है, आप वो वीडियोस चेक कर सकते हो। और हाँ, आपको बताता चलूं कि आपको बताना है जो 67 क्वेश्चन हमने किए हैं, तो इनमें से आपका स्कोर क्या गया है, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, डैश आउट ऑफ 67 कितने क्वेश्चन आपने सही किए, ठीक है ना। तो यहां पे आप मुझे अपना स्कोर बताओगे, देखते हैं कि किसने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। लेकिन आपके स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे मिस मत करना, इसे एक बार जरूर देख लेना।